नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप अगर सोच कर देखें तो पिछले 6 महीनों में अफगानिस्तान को लेकर बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। त्राइयो का मीटिंग हुई है, त्राइयो का प्लस हुआ है। मगर आप जेन्युइनली अगर आप सोचें तो इन मीटिंग्स में कुछ कंक्रीट निकल के नहीं आया, कुछ खास रिजल्ट इन मीटिंग से निकल के आता नहीं है। मगर इंडिया में जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान को लेकर, जिसको पाकिस्तान और चाइना ने बॉयकॉट भी किया था, उस डिक्लेरेशन के दम पर हम ये देख रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान पर दबाव डाला और अब पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि बिल्कुल बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि इंडिया का जो वीट है, जो ट्रकों में रेडी है, ये जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान पहुंच पाए। यहाँ पे आप देखोगे इस पर आर्टिकल है। इमरान खान ने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा है, तालिबान के साथ मीटिंग के दौरान तालिबान ने काफ़ी प्रेशर डाला पाकिस्तान पर कि इंडिया अगर हमारे लोगों को वीट पहुंचाना चाहता है तो तुम इनको रोक क्यों रहे हो। हम ये समझते हैं कि आपके आज के समय इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस कट हो रखे हैं, मगर अफगानिस्तान में सिंस आज के समय फूड की शॉर्टेज है और अगर इंडिया ये चाहता है कि ट्रकों के जरिए पाकिस्तान के थ्रू हम यहाँ पर हेल्प पहुंचाएं अफगानिस्तान को, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फाइनली पाकिस्तान यहाँ पर मान गया है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि रिसेंटली जो 7 कंट्रीज भारत में आई थी, 5 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज, रशिया, ईरान, और इन सब ने मिलकर अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया था इन इंडिया। उस मीटिंग के निष्कर्ष में भी ये लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान तक इंडिया की या फिर किसी और कंट्री की भी हेल्प पहुंचनी चाहिए अनइंटरप्टेड। किसी और कंट्री को रोका नहीं जाना चाहिए अफगानिस्तान तक हेल्प पहुंचाने में। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान तक हमारी हेल्प जाए, पाकिस्तान अपनी रणनीति यहाँ पर चेंज करे, अपना डिसीजन रिवर्स करे, ये हो चुका है। दैट इज द मेन थिंग ओवर हियर। और यहाँ पर बात सिर्फ देखो ये नहीं है कि इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है। मेन बात यहाँ पर यह है कि अब इंडिया जेन्युइनली हेल्प कर पाएगा अफगानिस्तान की, जहां पर हालत बहुत ज़्यादा खराब है। कि हमें पाकिस्तान के थ्रू ही हेल्प क्यों भेजनी है, चाबहार के थ्रू हम यहाँ पर वीट क्यों नहीं भेज रहे, ये भी आपको समझाऊंगा मैं। मगर पहले ये जान लो अभी कि अफगानिस्तान में आज के समय स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंटरनेशनली हर कंट्री को कहा है कि कंट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो आने वाले कुछ महीनों में अफगानिस्तान से ऐसे दृश्य निकलेंगे कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सैड फील करेगी कि इस कंट्री के साथ ऐसा हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बाय द वे आंसर करो कमेंट सेक्शन में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इटली में, फ्रांस में? कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। सही आंसर आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहाँ पर यह कहा है कि करीब 2 से लेकर 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर हो सकता है कि भूखे सोएं इन विंटर्स। और इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी अफगानिस्तान में देख रहे हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा एक बहुत ही ज़रा सैड न्यूज़ सामने आई थी, जहां पर अफगानिस्तान में एक आदमी ने अपनी 9 साल की बच्ची बेच दी, करीब आप कह सकते हैं 1.5 लाख रुपए के लिए, ताकि उस पैसे का वो खाना परचेज कर पाए अपनी बाकी फैमिली के लिए। और बाद में CNN ने यहाँ पर यह भी रिपोर्ट किया कि उस 9 साल की लड़की की शादी हो गई थी एक 55 साल के आदमी से। और बाद में जो ये 9 साल की लड़की के पिता हैं, ये उस 55 साल के आदमी के सामने भीख भी मांग रहे थे कि प्लीज़ मेरी लड़की को मत मारो, मैंने बहुत ही मजबूरी में आपको अपनी लड़की दी है। तो सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा खराब है, हॉरिफाइंग स्टोरी सामने आ रही है। और इस बीच देखो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आसपास के कंट्रीज ने बॉर्डर बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखी है विद अफगानिस्तान। देखो मैं यही कहूंगा, अफगानिस्तान के लोगों के लिए सबसे ज्यादा खराब टाइम था जब तालिबान वापस पावर में आ गया, क्योंकि इसका मतलब ये था कि फॉरेन फंडिंग कट, आसपास की कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी खराब हो गए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, सारी कंट्रीज जो है आसपास की, वो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो जो ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी जगह बंद है। बहुत ही कम आज के समय लोकेशन है अफगानिस्तान ईरान के बीच में, अफगानिस्तान तजिकिस्तान के बीच में, जहां पर ट्रेड हो रहा है। और अभी रिसेंटली तो हमने ये भी देखा है कि ईरान ने चाबहार पोर्ट पर अफगानिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये भी रोक दिए हैं। तो इंडिया के लिए एक्चुअली काफ़ी मुश्किल हो गया था बहुत ही बड़े स्केल पर टनों में अनाज पहुंचाना अफगानिस्तान को। हो सकता है कि भविष्य में ईरान से बात करके हम कुछ शिपमेंट भेजें यहाँ पर अफगानिस्तान में, मगर हमें आज के समय 2-3 रास्ते चाहिए टू रीच अफगानिस्तान। एक तो पाकिस्तान के थ्रू भी, एक चाबहार के थ्रू भी, एक हो सकता है कि हम यहाँ पर एक और हवाई रास्ता भी ढूंढे जहां पर हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू अफगानिस्तान को हेल्प प्रोवाइड करें। बट ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इंडिया की हेल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। नाउ मेरी इस स्टेटमेंट पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों इनकी हेल्प करें? यहाँ पर तालिबान पावर में है, तालिबान प्रो पाकिस्तान है, तालिबान प्रो चाइना है, वाई शुड वी हेल्प दीज पीपल? देखिए ये सवाल ऑब्वियस ही बात है, हमारे विदेश मंत्री से भी पूछा गया था, एस जयशंकर साहब से भी पूछा गया कि इंडिया आज भी अफगानिस्तान की हेल्प करने को क्यों रेडी है जबकि तालिबान पावर में आ चुका है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, इंडिया की ट्रिमेंडस गुडविल है अफगानिस्तान में। सिंस सोशल मीडिया इतना काम करता नहीं है, मगर
जो उनके अर्बन एरियाज है एटलीस्ट, जहां पर लोग कुछ हद तक अवेयर है अबाउट जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुछ लोगों को बहुत ही बेसिक आइडिया भी है, वहां पर आपको भारत के लिए सपोर्ट मिलेगी। उसके कई रीजन भी हैं। आम अफगानी ये जानता है कि आज के समय तालिबान अगर पावर में है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान आज के समय फूड शॉर्टेज को फेस कर रहा है, उसके पीछे प्राइम रीजन है पाकिस्तान के लोग। इसलिए आप ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच भी हो रहा होता है ना, तब भी कितनी राइवलरी हमको देखने को मिलती है। जो सपोर्टर्स हैं ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच की तरह ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा इंडिया पाकिस्तान मैच से ज़्यादा इंटेंसिटी आपको दिखेगी वहाँ पर ऑन ग्राउंड, क्योंकि आम अफगानिस्तान का जो नागरिक है वो जानता है कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया है फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो इंडिया की पॉलिसी यहाँ पर यह है कि हमारी जो फ्रेंडशिप है ना, वो है विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। चाहे तालिबान जो कहता है, जो इनके विचार हैं, उससे हम असहमत हैं। हमारा तालिबान के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लगता भी नहीं है कि इंडिया तालिबान को आने वाले समय में रिकॉग्नाइज करेगा। मगर अफगानिस्तान के लोग हैं जहां पर इंडिया की बहुत बड़ी गुडविल है, और आप कह सकते हैं एक तरीके से इंडिया की सॉफ्ट पावर भी वहां पे काम करती है। उस गुडविल को हम बढ़ाना ही चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि वो खत्म हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, तालिबान आज के समय है, क्या पता कल को ना हो। अफगानिस्तान का जो आम नागरिक है उसके मन में जो रिस्पेक्ट होगी इंडिया के लिए, जो प्यार होगा इंडिया के लिए, वो हमको इंक्रीज ही करना है। और जो ये रिस्पेक्ट है, ये अफेक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में इसको इंक्रीज कर सकते हो। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू इंक्रीज। तो आज के समय अफगानिस्तान का मीडिया भी ये बात कवर कर रहा है कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान की हेल्प करने की। हमने एक बार को बाकी कंट्रीज से भी ये कहा कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालो ताकि हमारे ट्रक्स अफगानिस्तान तक पहुंच पाए। ये सारी स्टोरी अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंची है, और इससे ऑल टुगेदर आप देखेंगे कि इंडिया की जो गुडविल है इन अफगानिस्तान, ये इन द फ्यूचर इंक्रीज ही होगी। और इस सब के अलावा इंडिया ने अब ये भी प्रूव कर दिया कि इंडिया में जो मीटिंग्स होती है ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान, उसका एक रिजल्ट भी निकल के आता है, कुछ उसका ग्राउंड पे आपको इम्पैक्ट भी दिखेगा। बाकी जगह आप अगर देखो तो डिक्लेरेशन साइन होते हैं और अनाउंसमेंट्स होती है, मगर यहाँ पे पहली बार है कि जब मीटिंग हुई और उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट भी हमको दिखा ऑन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो अभी के लिए हम उम्मीद यहाँ पर यही कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में आने वाले टाइम में जो फेमाइन आने वाली है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल रहे। इसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका बाय द वे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे इन रोम, इटली। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके अलावा इंडिया, यूएस, ये सब मिलकर कोशिश करें कि जितना यहाँ पर डैमेज हम लिमिट कर सके उतना लिमिट करें। बाकी प्रॉब्लम तो आएगी, सिंस तालिबान को सरकार चलानी आती नहीं है, बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ पर मिसमैनेजमेंट भी होगी। तो अफगानिस्तान में सिचुएशन तो खराब होगी, बट होपफुली वी कैन मेक थिंग्स बेटर फॉर देयर पीपल। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सेल अभी चल रही है ऑन द कॉम्बो कोर्सेज। हैवी डिस्काउंट है, एडिशनल 10% का डिस्काउंट चल रहा है। यूजुअली आप अगर देखोगे तो जो प्लस कॉम्बो का पैकेज है 3 साल का, ये होता था अराउंड 1 लाख रुपीज़ का। ये प्राइस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, 80,000 का आपको मिलेगा आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। तो अभी के लिए देखो जो ये सेल है ये 17 नवंबर तक चलेगी। सिंपली यहाँ पे जाओ, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ऑप्शनल में ऑफ कोर्स जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू वांट टू चूज, यू कैन गो फॉर दैट। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है इसमें अभी डिस्काउंट लगा हुआ है, एडिशनल डिस्काउंट अभी इस पर और लगेगा। अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 3 साल का टाइम है आपके पास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज, एंड यू हैव टू पे जस्ट अराउंड 2250 रुपीज़ एवरी सिंगल मंथ। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।